Hi, good morning, friends. Welcome back to my channel. Hope you guys are doing good. And today's topic is email etiquette, right? ईमेल कैसे लिखते हैं, बराबर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. आई होप इसके पहले के वीडियोस आपने देखे हैं विच वर ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. इफ यू नॉट सीन, आई हाईली रिकमेंड यू दैट गो वॉच दोज वीडियोज, राइट? दोज आर रियली इंफॉर्मेटिव. ओके गाइज, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो देखिए, ईमेल में क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है जिसका ध्यान रखना चाहिए और मैं आपको वो वन बाय वन बताता हूँ. ठीक है. टू में आपको लिखना है कि आप मेल किसको भेज रहे हो. ठीक है. हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिप्लाई ऑन योर मेल, उसको ही आपको टू में रखना है. टू में नॉर्मली हम एक जन या दो जन को रख सकते हैं. ठीक है. जो बाकी लोग हैं यू कैन पुट देम इनटू सीसी. ठीक है. बताता हूँ सीसी क्या होता है. तो आप समझ गए होंगे. टू में भाई उसको रखना है जिससे आप रिप्लाई चाहते हो या जिसको मेल भेज रहे हो. फॉर एग्जांपल, आपके टीम के किसी मेंबर ने कोई गलती कर दी तो आप उस मेंबर को मेल भेजिए, उसको टू में लिखिए. और अगर आप चाहते हो कि उसके मैनेजर को भी पता होना चाहिए कि उसने क्या मिस्टेक की है, देन इन दैट केस यू हैव टू मार्क हिज मैनेजर और हर मैनेजर इनटू सीसी. ठीक है. दैट इज टू. और लेट से आप किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हो, देन यू हैव टू राइट हिज नेम और हर नेम इनटू एंड देयर बॉस's नेम, देयर मैनेजर्स नेम इनटू सीसी. ठीक है. वो होता है टू और वो होता है सीसी. सीसी में नॉर्मली क्या होता है कि लेट से कि एक डिस्कशन चल रहा है और डिस्कशन में है 10 लोग हैं. ठीक है. मेन काम एक बंदा करने वाला है, लेकिन जो बाकी के 9 लोग हैं दे शुड ऑलवेज रिमेन अपडेटेड ऑन व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्रोजेक्ट. ठीक है. उस सिचुएशन में बाकी के जो 9 लोग हैं वो आपके हमेशा सीसी में होने चाहिए. ठीक है. सो दैट इज द यूज ऑफ सीसी. मतलब सीसी आप तब यूज करोगे जब आपके पास एक लिस्ट है उन लोगों की जिन्हें हमेशा अपडेट रहना चाहिए कि क्या प्रोग्रेस हो रही है. वो लोग हमेशा सीसी में रहते हैं. ठीक है. बीसीसी नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई चाह रहा हो या हायर लीडरशिप कभी कोई मेल भेजती है जिसमें उनको ये नहीं बताना है कि टू में कितने लोग हैं, सीसी में कितने लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सभी का नाम बीसीसी में डाल देते हैं. तो जब बीसीसी वाला उस टाइप का मेल आपको रिसीव होगा ना, जिसमें टू में कोई भी नहीं है, सीसी में कोई भी नहीं है, तो आपको खाली अपना ही नाम दिखेगा, बाकी लोग का नाम नहीं दिखता उसके अंदर. ठीक है. तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि बाकी कौन कौन किसको किसको ये मेल गया है. सो दैट इज द यूज ऑफ बीसीसी. होप दैट इज क्लियर विथ यू फ्रेंड्स. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ के ही सामने वाला एक आइडिया ले लेता है कि ये मेल किस रिगार्डिंग है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, किसी का प्रमोशन हुआ है, इट कैन बी जस्ट फ्यू वर्ड्स, यू गॉट प्रमोटेड. ठीक है. सिंपल सा है, राइट? क्रिस्प एंड क्लियर है, पता चल रहा है. और लेट से कोई एस्केलेशन हो गया है, देन इट कैन बी जस्ट समथिंग इज बीइंग एस्केलेटेड, रिप्लाई नीडेड, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट. सब्जेक्ट लाइन शुड बी शॉर्ट और पूरा इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट लाइन में डालने की ज़रूरत नहीं है. सब्जेक्ट लाइन आपका इस तरीके से होना चाहिए जहाँ पे आप ये सोचो कि ऑलमोस्ट 70% इन्फॉर्मेशन सामने वाला गेस कर ले कि किस बारे में हो, और 30% के लिए उसे पढ़ने की ज़रूरत पड़े. उस तरीके से आप सब्जेक्ट लाइन बनाइए. देन जो होता है वो होता है सैल्यूटेशन, जिसमें हाय, हेलो, डियर सर, डियर मैम लिखते हो. मोस्टली जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मैंने तो नहीं देखा कि डियर वगैरह यूज़ करते हैं. दे जस्ट से हाय, हेलो. हाय भी नहीं यूज़ करते, मोस्टली हेलो ही यूज़ करते हैं. एंड देन उस पर्सन का नाम. ठीक है. लेट से अगर आपका कोई सीनियर मैनेजर है जिसका नाम राहुल है, राइट? सो यू विल जस्ट से हेलो राहुल. ठीक है. राहुल सर, राहुल जी. डोंट डू दैट. ठीक है. वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एक्सेप्टेबल नहीं होता है और लोग उसे अप्रिशिएट भी नहीं करते. हाँ ठीक है यार, ही इज़ द बॉस. ठीक है. but let's call him by his name. People like to be called by their names. Okay. So use people's name and just greet them with hi and hello. And then if it is the first mail that you're sending to that person, then you can just say greeting of the day, hope you're having good time, hope you're doing good, hope everything is fine with you, or hope you're having a good day and staying safe. इस तरह से कुछ आप लिख सकते हो फर्स्ट मेल. लेकिन उसके बाद जब आप मेल कम्युनिकेशन उस बंदे से करोगे तो उसको बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं है ग्रीटिंग ऑफ द डे, ग्रीटिंग फॉर द डे, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट मेल जब आप भेज रहे हो यू कैन से दैट. मैंने मोस्टली ऐसे ही देखा है और मैंने खुद भी यही प्रैक्टिस की है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. दैट्स अप योर सेकेंड लाइन. देन थर्ड लाइन में आपको बताना है कि ये मेल
आप अगर रिप्लाई कर रहे हो देन यू हैव टू गिव अ बैकग्राउंड। सी लोगों के पास दिन भर में यार बहुत सारे मेल आते हैं, ओके 50 मेल आते हैं, कुछ लोगों के पास 100-200 मेल आते होंगे, उनको क्या पता कि ये 100-200 मेल में से आप किस बारे में बात कर रहे हो, राइट? So you have to mention that this is with respect to, for example, concern you have raised or mail that you have sent on those that specific day, right? एक लाइन में आपने लिख दिया, सामने वालों का आइडिया गया, हाँ यार ये मैंने मेल भेजा था उसको, कुछ तो मैंने पूछा था। देन उसके बाद में बताओ कि उस मेल का आपने क्या किया, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की है, गिव अ ब्रीफ अबाउट इट कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि यार आई हैव इन्वेस्टिगेटेड एंड फाउंड दैट देयर वाज एन एरर फ्रॉम माय साइड, राइट, एंड आई हैव डन सम वर्क, आरसीए कर लिया मैंने, एंड मेड चेंजेस व्हिच वुड अवॉइड दिस एरर फ्रॉम हैपनिंग। सामने वाला पता चलेगा हाँ इस बंदे ने एक्नॉलेज कर लिया है और ठीक है ये इसने कुछ चेंजेस किए हैं, एंड काम हो जाएगा अपना, राइट। एंड देन यू हैव टू से फील फ्री टू कनेक्ट इन केस यू हैव एनी क्वेरीज। अगर सामने वाले बंदों को आपको बोलना है कि सी ये आपको बोलना ही है, ठीक है, क्यों, आपका मेल कंप्लीट नहीं हो सकता है, मे बी ही स्टिल हैज सम क्वेश्चन। आपने बोला आई हैव डन द आरसीए, बट हैव यू अटैच्ड इट, what kind of RC have you done, right? What is the result? What kind of issues you have found out, right? That you have not mentioned, है ना? So that you can attach, or you can just say कि let's connect over call to discuss this point further. वो चीज़ें लिख सकते हो आप। एंड देन फाइनली जब आप मेल को क्लोज कर रहे हो देन यू हैव टू से रिगार्ड्स और थैंक्स एंड रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, इस तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यूज़ करना है अपना सिग्नेचर, जो लास्ट में होता है। सिग्नेचर मतलब अपना जो साइन करते हैं वो वाला सिग्नेचर नहीं, ईमेल सिग्नेचर में आपका नाम होता है, राइट, एंड देन उसके नीचे आपकी पोजीशन होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह वगैरह। देन आपका ऑफिस का एड्रेस, देन आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है, मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर और लास्ट में आपका ऑफिस का एड्रेस होता है। ये चीज़ें आपकी सिग्नेचर में आती है, तो आप एक सिग्नेचर बना सकते हो, आउटलुक के अंदर सेव कर सकते हो किसी नाम से, एंड जब भी आप नया मेल टाइप करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके सिग्नेचर के साथ में नया मेल ओपन होगा। ठीक है, हो फ्रेंड दिस इज़ क्लियर विथ यू, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फॉलो दीज थिंग्स एंड इट विल बी अ गुड मेल फ्रॉम योर साइड। ठीक है, इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है मेल की, जिस तरह से आप देख रहे होगे स्क्रीन पे मैंने उसको इंडेंट करा हुआ है, सारी चीज़ें लेफ्ट में प्रॉपरली अलाइंड है। इस तरीके से आप भी अलाइन कीजिए, आगे पीछे मत कीजिए, फॉन्ट छोटे बड़े मत कीजिए, ठीक है, डोंट डू दैट, कीप इट वेरी प्रोफेशनल, कीप इट क्लियर एंड क्रिस्प। ज़्यादा कहानी नहीं बतानी है, अगर आपको कहानी की ज़रूरत है देन हैव ए मीटिंग। कुछ डूज एंड डोंट्स जो मुझे लगता है यार कि नहीं करने चाहिए या करने चाहिए, वो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइट क्लियर एंड शॉर्ट सब्जेक्ट लाइन, बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट लाइन आपकी शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ लिख देते हैं सब्जेक्ट लाइन में, उसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। सैल्यूट विथ व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल इन योर कल्चर, अगर आपके कल्चर में हाय हेलो एक्सेप्टेबल है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप जिस भी ज्योग्राफी को बिलोंग करते हैं, यूज़ दैट। कई बार ऐसा होता है कि जो अंग्रेज़ होते हैं, विदेशी होते हैं, वो लोग चीयर्स ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ और भी अपनी लैंग्वेज में वर्ड यूज़ कर लेते हैं वो, ठीक है, वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, उन्होंने यूज़ किया, लेट देम बी, आप उसको मत यूज़ करो, ठीक है, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, कॉपी करोगे ना तो फिर अच्छा नहीं जाता वो, ठीक है। आप चीयर्स बोल रहे हो यार, दारू पे चीयर्स बोल रहे हो, उनके लिए चीयर्स के कई सारे मायने हो सकते हैं। हम तो चीयर्स हमेशा टीवी में देखते हैं यार, जब बियर वगैरह पीते हैं या कोई ड्रिंक लेते हैं तो चीयर बोलते हैं, उनके लिए अलग मायने होते हैं उसके, ठीक है। तो हमें नहीं पता जिस कल्चर के बारे में, उसके वर्ड्स को कॉपी मत करो, वेरी क्लियर। कीप इट इन 3 पैराग्राफ, आप अपने मेल को जिस तरह भाई मेल है ट्राई करो कि 3 पैराग्राफ में रखने के लिए। फर्स्ट बताओ कि क्यों लिख रहे हो, सेकंड आपने क्या किया उस बारे में, और थर्ड लाइन में आप बताओ कि फ्यूचर में अगर कुछ डिस्कशन करना है तो लेट्स हैव ए कॉल, ठीक है, या फील फ्री टू रीच आउट, ऐसे आप लिख सकते हो लास्ट में। डो नॉट राइट अ स्टोरी, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है यार, मेल है, ठीक है, कहानी बात करनी है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो ऑन ए कॉल, और अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, आप कोई कॉन्फ्रेंस पेज, कोई आप वर्ड फाइल के अंदर लिख सकते हो, पीपीटी में लिख सकते हो, और वो शेयर कर सकते हो अटैच करके, ठीक है। मेल के अंदर इतनी सारी जानकारियाँ नहीं दी जाती है। एक्नॉलेज दैट यू हैव रिसीव्ड एन ईमेल, अगर किसी का मेल आया है और आपको लगता है यार आज मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, यू जस्ट एक्नॉलेज करो कि आई बी वर्किंग ऑन दिस ईमेल टुमारो एंड आई विल सेंड यू द रिप्लाई बाय दिस स्पेसिफिक टाइम और बिफोर एंड ऑफ द डे, ऐसे कुछ आप लिख के भेज दो, एक्नॉलेज करो। ट्राई करो कि आपके जब सीनियर्स भेज रहे हो तो उनको आप ज़रूर एक्नॉलेज करो, और अगर आपके जूनियर्स भेज रहे हैं यू कैन जस्ट गिव इट अ टाइम ऑफ 24 आवर्स नॉर्मली। अगर सीनियर्स का है तो आप उसको तुरंत एक्नॉलेज कर लो। डोंट रिप्लाई इमीडिएटली इफ इट इज नीड सम डिस्कशन, अगर आपको लगता है कि इस मेल को रिप्लाई करने के लिए मुझे किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू की भी ज़रूरत है, देन आप तुरंत रिप्लाई मत कीजिए, ठीक है, वेट कीजिए, लेट हैव सम डिस्कशन,
उसके बाद आप कीजिए, ठीक है। वेट फॉर 24 आवर्स, मैंने बता दिया, जब भी कोई मेल भेजा जाता है तो आपको एटलीस्ट 24 आवर्स का, एक दिन का उसको टाइम देना है। उसके बाद नहीं भेजा तो आप रिमाइंडर भेजिए, उसके बाद भी सामने ने रिप्लाई नहीं किया तो आप रिमाइंडर भेजोगे और उसके मैनेजर को मार्क करोगे, ठीक है, समझ गए ना। 24 आवर्स तक वेट करना है, अगर 24 आवर्स में रिप्लाई नहीं आया, रिमाइंडर भेजना है, खाली उसी को भेजो, पूरे गांव को मार्क मत करो, बुरा लगता है। देन अगर नहीं, फिर भी नहीं भेजा उसने सामने रिप्लाई, तो आप उसके मैनेजर को मार्क करो और उसको मैनेजर को बोलो कि प्लीज़ हैव द डिस्कशन एंड गेट दिस इन्फॉर्मेशन, या हेल्प मी विद दिस इन्फॉर्मेशन विच माई टीम इज़ लुकिंग फॉर, वैसा कर सकते हो। अपने सुपीरियर्स को भेज रहे हो तो अर्जेंट मत मार्क करो, इंपॉर्टेंट मत मार्क करो, वहाँ पे एक बटन होती है आउटलुक में, डोंट यूज़ दैट जनरली। मीटिंग मिनट शुड बी ऑन कॉन्फ्रेंस फॉर बेटर ट्रैकिंग। देखो मीटिंग मिनट्स जब भी होता है उसमें क्या होता है, हम एक्शन आइटम असाइन करते हैं, ठीक है, और एक्शन आइटम आप ईमेल पे मत ट्रैक कीजिए। अगर आपको एक्शन आइटम्स काफ़ी सारे हैं देन यू मेक श्योर कि आपका वो जो एक्शन आइटम है किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में या अगर आपकी कंपनी में कॉन्फ्रेंस यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे ट्रैक कीजिए, वहाँ पे ट्रैक करना भी ईजी होता है ना। ईमेल पे मत ट्रैक कीजिए, बहुत सारा ईमेल चैन हो जाता है और इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लॉस्ट हो जाती है फ्रेंड्स। कुछ और है, दिस इज द लास्ट स्लाइड, डोंट वरी। रीड ट्वाइस बिफोर सेंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीनियर्स को कुछ मेल भेज रहे हो या कोई एस्केलेशन वाला मेल भेज रहे हो, प्लीज़ रीड इट ट्वाइस बिफोर सेंडिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर लेते हैं और जहाँ पे बैकफायर हो जाता है, ठीक है। या अगर आपको डाउट है, आपकी गट फीलिंग बोल रही है यार मैंने शायद कुछ गलत किया है, मत भेज भाई, मत भेजो, रुके रहो, अपने बॉस से बात कर लो, किसी और से पढ़वा लो, यार देख मैं ये इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहता हूँ, तू पढ़ और तू बता तुझे क्या लग रहा है। अगर आप ऐसा करोगे देन सामने वाला बंदा अगर एग्री कर ले रहा है नहीं यार जो तू बोल रहा है ना वही लिखा हुआ भी है, ठीक है भेज दे। अगर सामने वाला बोला कि नहीं यार मुझे तो कुछ और फीलिंग आ रहा है, देन यू हैव टू स्टॉप, डोंट सेंड इट, करेक्ट इट एंड देन सेंड इट, ठीक है। डू नॉट यूज स्लैंग्स, स्लैंग वर्ड बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, कैप्स में मत लिखिए, कैप्स का मतलब गुस्सा होता है। ह्यूमर जोक्स मत क्रैक कीजिए मेल में, क्यों? क्योंकि भाई सामने वाले को पता नहीं कौन से मूड में है, ठीक है, पता नहीं उसका किसी से झगड़ा हुआ है, किसी से मार खा के आया है या उसकी आज जॉब जाने वाली है, यू डोंट नो, ठीक है। आप ऐसे किसी को भी जॉब नहीं क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, सो डोंट डू दैट। हाँ करना है क्रैक, सामने वालों के साथ मिलके कर लो क्रैक, कर लो जोक्स जितने करने हैं, मेल पे मत कीजिए। मेल पे आपने स्लैंग यूज़ किया, इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू, ठीक है, यू मे बी ब्रेकिंग द बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, वो आप ब्रेक कर सकते हो, सो डोंट डू दैट। ऑलवेज डबल चेक रिसिपिएंट व्हेन सेंडिंग फनी मेल्स टू फ्रेंड, मेरे साथ ऐसा हुआ है, बैकफायर हो गया था। सो इन केस यू गॉट अ मेल जिसमें कुछ फ़नी चीज़ें लिखी हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो किसी लेट से कभी वही फीमेल्स के अगेंस्ट कोई चीज़ें आ जाती है, कभी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट आ जाती है, कभी कुछ स्पेसिफिक एथनिक लोगों के अगेंस्ट में आ जाती है। तो वैसा मेल अगर अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके सीसी में ज़्यादा लोग ना हो या टू में भी ज़्यादा लोग ना हो। कभी कभी आपके फ्रेंड का नाम और आपके मैनेजर का नाम भी मैच हो जाता है और वो दोनों भी मार्क हो जाते हैं एंड देन उसके बाद आपकी लग जाएगी, ठीक है, तो डोंट डू दैट। एंड देन यूज चेन मेल टू स्टार्ट कंटिन्यूस डिस्कशन। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा डिस्कशन है जो 4-5 बार चलने वाला है, यूज अ चेन मेल, मतलब उसी मेल पे आप वापस रिप्लाई कीजिए तो वो चेन मेल हो जाता है, ठीक है। और जब वो चेन मेल का डिस्कशन कंक्लूड हो रहा है तो यू हैव टू फाइनली राइट अ फाइनल ईमेल दैट वी आर डन विद दिस डिस्कशन, this is the output and we are closing this chain mail. If anybody has any question then start a fresh mail, just say that, just write that, okay. do not change subject line मत चेंज कीजिए बिना किसी के परमिशन से, बिकॉज वो ट्रैकिंग करने के लिए ईजी होता है, ठीक है। आप चेंज कर दोगे तो उसका जो ट्रैक है, जो चेन है, वो मिस हो जाता है। मेंशन दैट यू आर एडिंग न्यू पीपल इन द सीसी। अगर लेट से कि सामने वाले ने जिसने मेल भेजा है कुछ लोगों को मार्क करना वो भूल गया, राइट, देन आप जब उनको ऐड करते हो तो नीचे मेल में लिखो कि आई एम एडिंग दीज पीपल और प्लस प्लस करके @ डाल दो इंक्लूडिंग दीज पीपल सो दे कैन बी रिमेन अपडेटेड ऑन व्हाट इज हैपनिंग, ऐसे लिखो। चोरी से छुपके से किसी को मत ऐड करो, दैट इज़ अ बैड प्रैक्टिस, ठीक है, नेवर डू दैट। अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के अगर किसी को ऐड करना है तो सीक परमिशन फ्रॉम योर मैनेजर्स, उनसे बात करो कि यार दिस पर्सन इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग इन व्हाट इज हैपनिंग बट ही इज़ नॉट इन आवर स्टेक होल्डर लिस्ट, कैन आई इंक्लूड हिम, राइट, देन ही विल बी एबल टू गाइड यू कि हाँ भाई इसको आप इंक्लूड कर लो या इंक्लूड मत करो, ठीक है। सो फ्रेंड्स
ईमेल एटिकेट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इट्स ऑल्सो ह्यूज टॉपिक मुझे लगता था जो मैंने कवर किया है. आई रिकमेंड यू दैट यू गो टू some other channel, I will not say channel, go to Google and then search something related to it and you will get more information about it. So that is all for today. Thanks for being with me. Have a nice day. Bye.